नमस्कार, स्वागत है आज के ब्लॉग में। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ज्ञान की जो आपने न सुना न देखा, जो आपको बिल्कुल नया लगे। दोस्तों, बहुत बार देखने में आ रहा है कि हमको जो चीज़ें समझ में आती है और हमें लगता है कि ये हमारे काम की नहीं या हमारे धर्म से संबंधित है। दोस्तों, दिल थाम के बैठेगा और आपको हम बताने वाले हैं। आप चैनल में बने रहिएगा। सबसे जरूरी बात, वो परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा जो है, पूर्ण परमात्मा की पहचान वेद और शास्त्रों के आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी के अद्वितीय ज्ञान के आधार पर पता लगा है। और आज का जो मनुष्य है वो विज्ञान और तकनीकी में तो बहुत आगे बढ़ गया है, परंतु आध्यात्म में सच्चा ज्ञान न होने के कारण वह ईश्वर प्राप्ति के वास्तविक मार्ग से भटक गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद शास्त्रों और गीता जी के प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा कोई निराकार शक्ति नहीं है, बल्कि साकार पुरुष है, जो भक्त के नाम दीक्षा देकर सशरीर दर्शन देते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। वेदों के अनुसार पूर्ण जो परमात्मा है उनकी पहचान वेदों में भी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 164 मंत्र 46 में द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। यहाँ दो आत्माओं की बात कही गई है, एक जीवात्मा और दूसरी परमात्मा, जो शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हैं। परमात्मा सदा जीव के साथ है और ज्ञान कराने के लिए उपदेश देते हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 सप्रसु देवेभ्य परि, इसमें कहा गया है कि पूर्ण परमात्मा सब कुछ धारण किए हुए हैं, वे निर्लेप हैं और सर्वव्यापक हैं, किंतु उनका साकार स्वरूप भी है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनु 1 और मंत्र 7 में परमात्मा पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आते हैं, जो तत्व ज्ञान बताते हैं। अर्थात वो परमात्मा एक पुरुष का रूप भी है और पृथ्वी में ऐसे आता है। इन मंत्रों से स्पष्ट है कि पूर्ण जो परमात्मा है कोई निराकार शक्ति नहीं है, बल्कि साकार पुरुष हैं, जो अपने बच्चों, अपने सच्चे भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। वो हरि में आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी पूर्ण परमात्मा का प्रमाण है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में है कि ऊर्ध्व मूलम अधिशाखम कहकर संसार रूपी जो अश्वत्थम वृक्ष का वर्णन है, जिसकी जड़ स्वयं पूर्ण परमात्मा है। श्लोक 4 में कहा गया है कि तम एव चाध्यम पुरुषम प्रपद्यते यथा प्रवर्तिम प्रस्ता पुराणी। अर्जुन से कहा गया कि उस आदि पुरुष पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, जिससे यह सृष्टि फैली है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा गया है तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादां परम शांति अस्थानं परम स्वास्थ्यम। तू उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमें मनुष्य जीवन में ये सारी चीजें ढूंढनी है, इसीलिए हमारा जीवन हुआ है। जीवन का उद्देश्य भी यही है, लेकिन बिना गुरु के ये असंभव है। इसीलिए वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई जो पूर्ण परमात्मा की जो पहचान है, वो वेद और गीता हमारे सदग्रंथ के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण परमात्मा जो है वो कबीर साहिब जी हैं, जो साकार रूप में सतलोक में विराजमान है। आज से 600 साल पहले कबीर साहिब जी काशी, बनारस, उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा, हम ही आदिलक अखिल विश्व रचना, हम ही सबकी जान, हम ही धरती अंबर रचया, हम ही काल करण। उन्होंने साक्षात तत्व ज्ञान देकर समझाया कि 3 गुणों वाले ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि संचालन के सेवक हैं, सृष्टिकर्ता नहीं है। ये हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सृष्टि का पालनहार कौन है, सृष्टि को रचने वाला कौन है जी। तत्वदर्शी संत की पहचान श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार अध्याय 4 के 34 में है कि तत्वदर्शी तद्वितीय प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनो। हे अर्जुन, तू उन तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास विनम्रता से प्रश्न कर, वो उस तत्व ज्ञान का आपको उपदेश करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी ही वर्तमान में वो तत्वदर्शी संत हैं, जो तीनों लोगों का रहस्य, सतलोक, जन्म मरण की गति और पूर्ण मोक्ष का रास्ता शास्त्रानुसार बता रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही ये क्रंच है, बहुत ही अनमोल ज्ञान है। और क्या करें उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी है।
इनिशिएशन। और उसके बाद क्योंकि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि कलयुग केवल नाम उद्धारा अधारा, सुमर सुमर होए उतरे पर, सुमर सुमर के पार होना है, शास्त्रों की साधना करनी है और पवित्र जीवन व्यतीत करें। जैसे खेती साफ होगी तभी उसमें बीज लगेगा। अन्य जो झूठे गुरु हैं जो मनमाना साधना देते हैं अपने अंधविश्वास के आधार पर, उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। तभी हम समझ पाएंगे कि क्या हमें करना है, हमारे शास्त्र में किस ओर लेके जा रहे हैं। और इसका निष्कर्ष यही निकलता है आज के ब्लॉग का कि वेद के अनुसार, गीता के सभी सदग्रंथ धर्म ग्रंथों के अंदर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का ही वर्णन है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ही उस पूर्ण परमात्मा की पहचान करा रहे हैं। अभी वर्तमान में कोई नहीं है जो पूर्ण परमात्मा की पहचान करा रहे हैं, सिर्फ ओनली ऑन संत रामपाल जी। तो इनकी पुस्तक है ज्ञान गंगा, इसको आप मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक को आप 8193 पे मिस कॉल करके मंगवा सकते हैं, आप तक पहुंच जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और वेबसाइट है www.supremegod.org। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही टॉपिक पर जहां पर हमारे जीवन से संबंधित चीज़ों को उजागर किया जाएगा और आपसे चर्चा भी की जाए। अगले जो एपिसोड होंगे उसमें हम नए नए मेहमानों को भी आमंत्रित करेंगे। तो आप दिल थाम कर बैठिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।